ऐसा तो दोस्तों हर एक लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद उसे एक अच्छा ससुराल मिले, जहां उसे सिर्फ घर संभालने वाली बहू नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा भी समझा जाए, जहां उसे प्यार भी मिले, सम्मान भी मिले और दिल से अपनापन भी मिले। लेकिन क्या हर लड़की की किस्मत में ऐसा ससुराल लिखा होता है? सुमन भी यही सोचकर इस घर में आई थी कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां आएंगी। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे महसूस होने लगा कि बातें वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। सास की वो ताने जो दिल के अंदर तक चोट पहुंचा देते थे, और पति जो इन सब बातों को अक्सर अनदेखा कर देता था। पर सुमन किसी से शिकायत नहीं करती थी, बस मन ही मन यही सोचती थी, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर क्या सच में सब ठीक हो पाया? क्या सास का रवैया बदला? क्या पति ने उसका साथ दिया? और दोस्तों, यहां मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप चाहें तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब ना करें, बस इतना जरूर कीजिए, इस कहानी को कम से कम 10 मिनट ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक बहू की कहानी नहीं बल्कि कई घरों की सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं सुमन की कहानी, खामोशी का बोझ। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय इलाके में स्थित 2 मंजिला मकान। सुबह के 6 बजे थे। पूरा मोहल्ला अभी सो रहा था, लेकिन सुमन की रसोई में चूल्हा जल चुका था। सुमन अपने आंचल से माथे का पसीना पोंछते हुए चाय बना रही थी। उसकी उम्र महज 28 साल थी, लेकिन चेहरे पर थकान ऐसी झलक रही थी जैसे उम्र 40 पार कर गई हो। उसने जल्दी जल्दी चाय की केतली उतारी और ट्रे में 3 कप रखे, एक कुसुम जी के लिए, एक रवि के लिए और एक ससुर जी के लिए। अपने लिए सुमन ने कभी सोचा भी नहीं। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। पहली मंजिल पर कुसुम जी का कमरा था। दरवाजा खुला था। सुमन ने धीरे से अंदर झांका। अरे, खड़ी क्यों है वहां? अंदर आ। कुसुम जी की आवाज तीखी थी, हमेशा की तरह। सुमन ने कप आगे बढ़ाया। मम्मी जी, चाय। कुसुम जी ने बिना देखे कप उठा लिया और एक घूंट लिया, फिर मुंह बनाया। कितनी बेस्वाद बनाई है। चीनी कम है या चाय पत्ती ज्यादा? तुझे इतना भी नहीं आता? सुमन ने सिर झुका लिया। माफी मम्मी जी, मैं दूसरी बना लाती हूँ। रहने दे, पी तो ली ना, अब जा अपने पति को दे। और हाँ सुन, आज शाम को पूजा है, पंडित जी आएंगे। घर में सफाई ठीक से करना और प्रसाद भी तुझे ही बनाना है, समझी? जी मम्मी जी। सुमन ने कमरे से बाहर निकलते हुए गहरी सांस ली। ये रोज का सिलसिला था। कुसुम जी को हर बात में कमी ही नजर आती थी। वो रवि के कमरे में पहुंची। रवि अभी सो रहा था। सुमन ने धीरे से कप साइड टेबल पर रखा और खिड़की खोली। हल्की धूप कमरे में आई। रवि, उठो, ऑफिस जाना है ना? रवि ने करवट बदली। हाँ, बस 5 मिनट। सुमन मुस्कुराई। चाय ठंडी हो जाएगी, उठो ना। रवि ने आंखें खोली, सुमन को देखा और बैठ गया। तुम कब उठी? सुबह 6 बजे। मम्मी जी की चाय बनानी थी ना? रवि ने चाय का कप उठाया। तुमने अपने लिए बनाई? सुमन ने सिर हिलाया। नहीं, मैं बाद में पी लूंगी। रवि कुछ कहना चाहता था, लेकिन चुप रह गया। वो जानता था कि सुमन हमेशा सबके बात सोचती है। शाम का समय था। पूरा घर साफ सुथरा चमक रहा था। सुमन ने पूरे दिन बिना रुके काम किया था। पीठ दर्द कर रही थी, लेकिन चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। पंडित जी आ चुके थे। घर में अगरबत्ती की खुशबू फैली थी। कुसुम जी के कुछ रिश्तेदार भी आए थे। सब लोग पूजा में बैठे थे। सुमन रसोई में प्रसाद बना रही थी, हलवा, पूरी, चने की सब्जी। तभी कुसुम जी की बहन शीला ताई रसोई में आई। अरे सुमन बेटा, कैसी हो? ठीक हूं ताई जी, आप बैठिए ना, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। शीला ताई ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं तो बस तुम्हें देखने आई थी। दीदी तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करती रहती है। सुमन चौंकी। तारीफ? कुसुम जी? शायद शीला ताई मजाक कर रही थी, लेकिन तभी कुसुम जी की आवाज आई। शीला, वहां क्या कर रही हो? बाहर आओ। शीला ताई मुस्कुराकर बाहर चली गई। सुमन ने प्रसाद तैयार किया और बड़े बड़े थालों में सजाया। सब कुछ परफेक्ट था। पूजा खत्म हुई, प्रसाद बांटा जाने लगा। सबने प्रसाद खाया। तभी एक रिश्तेदार बोली, वाह कुसुम जी, आपने तो कमाल कर दिया, इतना स्वादिष्ट प्रसाद। कुसुम जी ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, मैंने खुद बनाया है, बहुएं आजकल ठीक से कुछ बना नहीं पाती। सुमन एक कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो अभ्यस्त हो चुकी थी। प्रसाद बट गया, मेहमान जाने लगे। रात के 9 बज चुके थे। सुमन रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। उसकी उंगलियों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। रवि रसोई में आया। सुमन, अभी तक काम कर रही हो? जाओ, सो जाओ, बाकी बर्तन कल धो लेना। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, बस 2-3 और बचे हैं, मैं निपटा लेती हूँ। रवि ने उसका हाथ पकड़ा। तुम बहुत मेहनत करती हो सुमन, मुझे पता है। सुमन की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने रोक लिया।
ये मेरा घर है रवि, मेरी जिम्मेदारी है। रवि चुपचाप चला गया। वो भी जानता था कि माँ की सख्ती सुमन को तोड़ रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता था। 3 महीने बीत गए। सुमन का जीवन वैसा ही चलता रहा। सुबह 6 बजे उठना, रात 11 बजे सोना, बीच में सिर्फ काम काम और काम। एक दिन शाम को कुसुम जी ने सुमन को बुलाया। सुमन सुन, अगले महीने तेरे जेठ जी आ रहे हैं विदेश से। उनके साथ उनकी बीवी और बच्चे भी आएंगे। घर में बहुत काम होगा, समझी? सुमन ने सिर हिलाया। जी मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। कुसुम जी ने चश्मा उतारते हुए कहा, देख कोई कमी मत रखना। मेरे बड़े बेटे का बहुत मान सम्मान है। उसकी बीवी विदेश से पढ़ी लिखी है। अगर उसने कुछ भी बुरा कहा ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सुमन का दिल बैठ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन से सुमन ने घर को और भी साफ सुथरा रखना शुरू किया। पर्दे बदले, कारपेट साफ की, सोफा कवर धोए। सब कुछ नया नया लगने लगा। रवि ने एक दिन पूछा, सुमन क्या भाई साहब राजा है जो इतनी तैयारी हो रही है? सुमन ने धीरे से कहा, मम्मी जी ने कहा है, वो खुश रहे तो अच्छा है ना। रवि ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि सुमन हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देती है। आखिरकार वो दिन आ गया। हवाई अड्डे से कुसुम जी का बड़ा बेटा राजीव, उसकी पत्नी प्रीति और उनके 2 बच्चे आए। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। कुसुम जी ने राजीव को गले लगाया, प्रीति से प्यार से बातें की। सुमन दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। प्रीति ने सुमन की तरफ देखा। आप सुमन है ना, रवि की वाइफ? सुमन ने हाथ जोड़कर कहा, जी भाभी। प्रीति हंसते हुए बोली, भाभी मत बोलो, प्रीति बुला लो। सुमन को अच्छा लगा। उसे लगा कि शायद प्रीति अलग है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। 2 दिन बाद सुबह नाश्ते के समय प्रीति ने नाक मुंह सिकोड़ा। मम्मी, ये पराठा इतना तेलीय क्यों है? मुझे तो इससे अपच हो जाएगा। कुसुम जी ने तुरंत सुमन की तरफ देखा। सुमन, कितनी बार कहा है कि खाने में ज्यादा तेल मत डाला कर। सुमन ने सिर झुका लिया। माफी मम्मी जी। राजीव बोला, मां, इतना भी बुरा नहीं है, मुझे तो ठीक लग रहा है। लेकिन कुसुम जी ने उसे डांट दिया। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता, प्रीति की सेहत खराब हो जाएगी। सुमन रसोई में चली गई। उसने नए सिरे से बिना तेल का पराठा बनाया और प्रीति को दिया। प्रीति ने एक निवाला खाया और मुस्कुराई। वाह, अब बढ़िया है। सुमन को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में सुमन की जिंदगी और मुश्किल हो गई। प्रीति को हर चीज में कमी नजर आने लगी। कमरा साफ नहीं है, खाना बेस्वाद है, कपड़े ठीक से धुले नहीं हैं, और हर बार कुसुम जी सुमन को ही डांटती थी। एक दिन शाम को सुमन बाल्टी में कपड़े धो रही थी। उसके हाथ ठंडे पानी से सुन्न हो चुके थे, लेकिन वो रुकी नहीं। तभी प्रीति वहां आ गई। सुमन, तुम हाथ से कपड़े धोती हो? वॉशिंग मशीन नहीं है क्या? सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, है भाभी, लेकिन मम्मी जी कहती हैं कि हाथ से कपड़े ज्यादा साफ होते हैं। प्रीति ने हैरानी से सिर हिलाया। ओह, पर अमेरिका में तो सब वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, हाथ से कौन धोता है? सुमन ने कुछ नहीं कहा। प्रीति बोली, तुम्हें भी मम्मी से बोलना चाहिए, इतनी मेहनत क्यों करती हो? सुमन ने धीरे से कहा, मेहनत नहीं है भाभी, घर का काम है। प्रीति कुछ नहीं बोली और चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वो रोई नहीं, बस आंसू पोंछे और फिर से काम में लग गई। रात को रवि और सुमन अपने कमरे में थे। सुमन पलंग पर बैठी अपने पैरों पर बाम लगा रही थी। पैरों में सूजन आ गई थी। रवि ने पूछा, सुमन, तुम ठीक तो हो? सुमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस थोड़ी थकान है। रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुमन, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो। माँ और भाभी दोनों तुम पर बहुत दबाव डाल रहे हैं। सुमन ने सिर हिला दिया। नहीं रवि, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। रवि ने गहरी सांस ली। सुमन, मैं माँ से बात करूंगा। सुमन घबरा गई। नहीं रवि, प्लीज मत बोलो, मम्मी जी और नाराज हो जाएंगी और फिर कहेंगी कि मैं तुम्हें उनके खिलाफ भड़का रही हूं। रवि चुप हो गया। वो जानता था कि सुमन सही कह रही है। वो कुछ नहीं कर सकता था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक शाम पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा था। टीवी पर कोई धारावाहिक चल रहा था। सुमन रसोई में चाय बना रही थी। तभी प्रीति ने कुसुम जी से कहा, मम्मी सच बताइए, सुमन इतनी शांत क्यों रहती है, बोलती कुछ नहीं? कुसुम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यही तो अच्छी बात है, बहुएं ज्यादा बोलती हैं तो घर में लड़ाई होती है। सुमन चुपचाप काम करती है, यही अच्छा है। राजीव बोला, पर माँ कभी कभी तो लगता है कि वो दुखी रहती है। कुसुम जी ने तुरंत टोका, दुखी? अरे इसे क्या दुख है, पूरा घर पूरा परिवार, खाने पीने की कोई कमी नहीं, दुखी क्यों होगी?
प्रीति ने धीरे से कहा, मम्मी पर शायद उसे भी थोड़ा आराम चाहिए। मैं देख रही हूं वो सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम करती है। कुसुम जी का चेहरा सख्त हो गया। प्रीति, तुम्हें क्या पता घर चलाना कैसा होता है? सुमन को अपना फर्ज निभाना चाहिए, बहुएं इसीलिए तो घर में आती हैं। रवि चुपचाप बैठा था, उसने कुछ नहीं कहा। तभी सुमन चाय लेकर आई, उसने सबको चाय दी। प्रीति ने सुमन को देखा और फिर कुसुम जी को। उसे समझ आ गया कि इस घर में सुमन की कोई आवाज नहीं है। एक दिन सुमन बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी, उसके हाथ में भारी थैले थे। तभी रास्ते में उसकी पुरानी सहेली मीना मिल गई। सुमन, तुम कितने दिन बाद दिख रही हो? सुमन ने मुस्कुराकर कहा। हाँ मीना, काफी दिन हो गए। मीना ने उसे गौर से देखा। सुमन, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा इतना उतरावा क्यों है? सुमन ने झूठी हंसी हंसी। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ी थकान है। मीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुमन, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखों में दर्द साफ दिख रहा है। घर में सब ठीक है ना? सुमन की आंखों में पानी आ गया। मीना, मैं... लेकिन वो रुक गई। उसने आंसू पोंछे और कहा, मुझे घर जाना होगा, काम बहुत है। मीना ने उसे जाने दिया, लेकिन उसका दिल बैठ गया। वो जानती थी कि सुमन कुछ छुपा रही है। उसी शाम रवि ऑफिस से लौटा तो उसे एक चिट्ठी मिली। पोस्टमैन ने दी थी। चिट्ठी बैंक से थी। रवि ने खोलकर पढ़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या है? चिट्ठी में लिखा था कि घर का लोन पूरा चुका दिया गया है और जिस खाते से पैसे आए थे वो सुमन के नाम पर था। रवि को समझ नहीं आया, सुमन के पास पैसे कहां से आए? उसने तुरंत सुमन को बुलाया। सुमन, ये क्या है? सुमन ने चिट्ठी देखी और सिर झुका लिया। बताओ सुमन, तुमने लोन कैसे चुकाया? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? सुमन ने धीरे से कहा, रवि, मैंने अपने गहने बेच दिए थे। रवि को झटका लगा। क्या? तुमने अपने गहने बेच दिए? पर क्यों? सुमन ने आंसू पोंछते हुए कहा, रवि, तुम रोज तनाव में रहते थे, लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे थे, मम्मी जी भी तुम पर गुस्सा करती थी, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकती थी। रवि स्तब्ध रह गया। लेकिन सुमन, वो गहने तुम्हारी शादी के थे, तुम्हारी मां ने दिए थे। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, गहने फिर आ जाएंगे रवि, लेकिन तुम्हारी परेशानी मुझसे नहीं देखी जाती थी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुमन को गले लगा लिया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम और परेशान हो। रवि समझ गया कि सुमन ने कितना बड़ा त्याग किया है, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। ये बात सिर्फ उन दोनों के बीच रह गई। कुछ दिन बीते। सुमन की तबीयत बिगड़ने लगी, उसे बुखार आने लगा, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। एक दिन सुबह सुमन रसोई में काम कर रही थी, तभी अचानक उसका सिर घूमा और वो गिर पड़ी। रवि ने आवाज सुनी और दौड़कर रसोई में गया। सुमन, सुमन! सुमन बेहोश पड़ी थी। रवि ने तुरंत उसे उठाया और पानी का छिड़काव किया। सुमन होश में आई। रवि, मैं ठीक हूं। ठीक हो? तुम्हें बुखार है, तुमने बताया क्यों नहीं? सुमन ने कमजोर आवाज में कहा, काम बहुत था, मैं नहीं चाहती थी कि... रवि ने उसे टोका। बस, अब एक शब्द नहीं, तुम आराम करोगी। रवि ने सुमन को कमरे में लिटाया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और कहा, इन्हें बहुत थकान हो गई है, शरीर में कमजोरी है, पूरा आराम चाहिए। रवि ने सिर हिलाया। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर के जाने के बाद कुसुम जी कमरे में आई। क्या हुआ? सुमन को क्या हुआ? रवि ने कहा, मां, सुमन को आराम चाहिए, डॉक्टर ने कहा है। कुसुम जी ने मुंह बनाया। आराम? अरे घर में इतना काम पड़ा है, मेहमान आए हुए हैं, कौन करेगा सब? रवि ने पहली बार मां को टोका। मां, सुमन की सेहत ज्यादा जरूरी है। कुसुम जी चुप हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी थी। अगले दिन प्रीति ने घर का काम संभाला। उसने रसोई में खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। चाय जल गई, दाल में नमक ज्यादा हो गया, सब्जी अधपकी रह गई। शाम तक प्रीति थक गई थी। वो कुसुम जी के पास गई। मम्मी, ये काम इतना मुश्किल है, सुमन रोज ये सब अकेले कैसे करती है? कुसुम जी ने कहा, अरे वो अभ्यस्त है, तुम तो विदेश में रही हो, तुम्हें क्या पता? प्रीति ने कहा, मम्मी, लेकिन सुमन भी इंसान है, उसे भी आराम चाहिए, हम लोग उस पर बहुत दबाव डालते हैं। कुसुम जी ने झल्लाकर कहा, तुम लोग सुमन सुमन लगाए रखती हो, वो ठीक हो जाएगी, ज्यादा नाटक कर रही है। प्रीति को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात प्रीति ने राजीव से कहा, राजीव, मम्मी सुमन के साथ बहुत गलत कर रही हैं। राजीव ने कहा, मुझे भी लग रहा है, लेकिन मां को कौन समझाए? प्रीति ने कहा, कोई तो समझाए, वरना सुमन टूट जाएगी। 3 दिन बाद सुमन ठीक हो गई। उसने फिर से काम शुरू कर दिया, लेकिन इस बार कुछ बदल गया था। सुमन की आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। वो काम तो कर रही थी, लेकिन मशीन की तरह, बिना किसी भावना के।
एक दिन कुसुम जी ने फिर से उसे डांटा। सुमन, ये सब्जी में नमक कम है, तुझे कुछ आता भी है? सुमन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुनती रही। कुसुम जी को गुस्सा आया। बोलती क्यों नहीं, गूंगी हो गई क्या? सुमन ने धीरे से कहा, माफी मम्मी जी। कुसुम जी चली गई। रवि ने यह सब देखा। उसका दिल दुख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। एक रात सुमन अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में उसकी माँ की तस्वीर थी। वो रो रही थी। माँ, मैं थक गई हूं, मैं बहुत कोशिश कर रही हूं, लेकिन कुछ भी काफी नहीं है, मुझसे और नहीं हो पा रहा। तभी रवि कमरे में आया। उसने सुमन को रोते देखा। सुमन, तुम रो क्यों रही हो? सुमन ने जल्दी से आंसू पोंछे। कुछ नहीं रवि, बस यूं ही। रवि ने उसके पास बैठकर कहा, सुमन, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम दुखी हो। सुमन ने कुछ नहीं कहा। रवि ने उसका हाथ पकड़ा। सुमन, मैं जानता हूं कि मैं एक कमजोर पति हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पा रहा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। सुमन ने उसकी तरफ देखा। रवि, मैं कहीं नहीं जा रही, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। तुम बहुत अच्छी हो सुमन, मुझसे अच्छी। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, सो जाओ रवि, कल ऑफिस जाना है। लेकिन उस रात दोनों को नींद नहीं आई। एक हफ्ते बाद राजीव और प्रीति वापस अमेरिका जाने वाले थे। जाने से पहले प्रीति ने सुमन को अलग बुलाया। सुमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। सुमन ने कहा, बोलिए भाभी। प्रीति ने गहरी सांस ली। सुमन, तुम बहुत मजबूत हो। मैंने पिछले 1 महीने में देखा है कि तुम कितनी मेहनत करती हो, लेकिन कभी कभी चुप रहना सही नहीं होता। सुमन ने सिर झुका लिया। प्रीति ने कहा, तुम्हें अपनी आवाज उठानी होगी सुमन, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। सुमन ने धीरे से कहा, भाभी, मैं लड़ाई नहीं चाहती। प्रीति ने उसका हाथ पकड़ा। लड़ाई नहीं सुमन, सम्मान। तुम्हें अपना सम्मान चाहिए। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। प्रीति ने उसे गले लगाया। तुम अकेली नहीं हो सुमन, याद रखना। राजीव और प्रीति के जाने के बाद घर फिर से पहले जैसा हो गया, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। शाम का समय था। सुमन रसोई में खाना बना रही थी। तभी कुसुम जी आई। सुमन, कल मेरी किट्टी पार्टी है, तुझे 20 लोगों के लिए खाना बनाना होगा। सुमन ने कहा, जी मम्मी जी। कुसुम जी बोली, और हाँ, मैंने सबको बताया है कि मैंने खाना बनाया है, तू किसी से कुछ मत कहना, समझी? सुमन रुक गई। उसने पहली बार कुसुम जी की तरफ देखा। मम्मी जी, आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं? कुसुम जी चौंक गईं। क्या? सुमन ने धीरे से कहा, आप हमेशा मेरी मेहनत को अपना बताती हैं, क्यों? कुसुम जी का चेहरा लाल हो गया। तो मुझसे सवाल कर रही है? सुमन ने कहा, नहीं मम्मी जी, सवाल नहीं, बस जानना चाहती थी। कुसुम जी ने चिल्लाकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू यहाँ रहती है, खाती है, सब कुछ मेरे घर का है, और तू मुझसे सवाल कर रही है? सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसने रोका नहीं। मम्मी जी, ये मेरा भी घर है, मैं भी इस घर की बहू हूँ, मुझे भी सम्मान चाहिए। कुसुम जी को झटका लगा। पहली बार सुमन ने उनका सामना किया था। तू बदतमीजी कर रही है? सुमन ने सिर हिलाया। नहीं मम्मी जी, मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। कुसुम जी गुस्से में कमरे से बाहर चली गईं। उस रात कुसुम जी ने रवि को बुलाया। रवि, तुम्हारी बीवी की हिम्मत देखी, मुझसे बदतमीजी कर रही थी। रवि ने पूछा, क्या हुआ माँ? कुसुम जी ने पूरी बात बताई। रवि ने गहरी सांस ली। माँ, सुमन ने गलत तो कुछ नहीं कहा? क्या? रवि ने कहा, माँ, सुमन सच कह रही है, आप हमेशा उसकी मेहनत को अपना बताती हैं, ये गलत है। कुसुम जी को विश्वास नहीं हुआ। तू अपनी माँ के खिलाफ जा रही है? रवि ने कहा, नहीं माँ, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। सुमन ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, उसे सम्मान मिलना चाहिए। कुसुम जी गुस्से में चली गईं। अगले दिन कुसुम जी ने अपनी किट्टी पार्टी रद्द कर दी। घर में तनाव का माहौल था। शाम को रवि ने पूरे परिवार को बुलाया। उसमें उसके पिताजी भी थे, जो अभी तक चुप थे। रवि ने कहा, मुझे कुछ कहना है। सबने उसकी तरफ देखा। रवि ने गहरी सांस ली। माँ, पापा, आप लोगों को पता है कि घर का लोन कैसे चुका? कुसुम जी ने कहा, हाँ, तूने चुकाया होगा। रवि ने सिर हिलाया। नहीं माँ, मैंने नहीं, सुमन ने चुकाया। सबको झटका लगा। क्या? रवि ने कहा, सुमन ने अपने शादी के गहने बेच दिए और लोन चुकाया। उसने मुझे तब तक नहीं बताया जब तक मुझे बैंक से चिट्ठी नहीं मिली। कुसुम जी स्तब्ध रह गईं। रवि के पिताजी ने पूछा, सच? रवि ने सिर हिलाया। हाँ पापा, सुमन ने हमारे लिए अपनी सबसे कीमती चीजें बेच दी और हमने उसे कभी सम्मान नहीं दिया। कुसुम जी की आंखों में आंसू आ गए। रवि के पिताजी ने कुसुम जी की तरफ देखा। कुसुम, तुमने बहुत गलत किया। सुमन जैसी बहू हजारों में एक मिलती है। कुसुम जी कुछ नहीं बोली। उनका सिर शर्म से झुक गया।
उसी रात सुमन अपने कमरे में सामान पैक कर रही थी। रवि ने देखा, सुमन, ये क्या कर रही हो? सुमन ने शांति से कहा, रवि, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जा रही हूं। रवि घबरा गया। क्यों? मैंने तो सबको बता दिया, अब सब ठीक हो जाएगा। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, रवि, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे खुद के साथ वक्त बिताना है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। तुम वापस आओगी ना? सुमन ने उसका हाथ पकड़ा। हाँ रवि, मैं वापस आऊंगी, लेकिन तब जब मैं मजबूत हो जाऊं। रवि ने उसे जाने दिया। अगले दिन सुबह सुमन घर से निकली। कुसुम जी दरवाजे पर खड़ी थीं। सुमन ने हाथ जोड़े, मम्मी जी, मैं कुछ दिन के लिए जा रही हूं। कुसुम जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप देखती रहीं। सुमन चली गई। सुमन के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा गया। पहले दिन कुसुम जी ने खुद चाय बनाई, जल गई। दूसरे दिन खाना बनाया, बेस्वाद हो गया। तीसरे दिन कपड़े धोए, ठीक से साफ नहीं हुए। चौथे दिन तक कुसुम जी थक गई थी। उन्होंने रवि के पिताजी से कहा, मुझे नहीं पता था कि सुमन इतना काम करती थी। रवि के पिताजी ने कहा, अब पता चला? कुसुम जी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत गलत किया, मैंने सुमन को कभी सम्मान नहीं दिया। रवि के पिताजी ने कहा, अभी भी वक्त है, जब सुमन वापस आए तो उसे सम्मान दो। कुसुम जी ने सिर हिलाया। 10 दिन बाद सुमन वापस आई। वो पहले से अलग दिख रही थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक आत्मविश्वास। रवि ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। सुमन, तुम आ गई? सुमन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रवि। बाहर कुसुम जी आई। उन्होंने सुमन को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुमन, बेटा। सुमन ने हाथ जोड़े। मम्मी जी। कुसुम जी ने आगे बढ़कर सुमन को गले लगा लिया। सुमन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सुमन की आंखों में भी आंसू आ गए। कुसुम जी ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना काम करती हो, मैंने तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिया, मुझे माफ कर दो। सुमन ने उन्हें सहारा दिया। मम्मी जी, रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कुसुम जी ने उसका हाथ पकड़ा। सुमन, आज से मैं तुम्हें बेटी की तरह रखूंगी, वादा करती हूं। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मम्मी जी। दोस्तों, सुमन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी उन लाखों बहुओं की है जो रोज चुपचाप अपमान सहती हैं, जो अपनी खुशियों को दूसरों की खुशी में कुर्बान कर देती हैं, जो रिश्तों को बचाने के लिए खुद को तोड़ देती हैं। लेकिन उस दिन जब सुमन ने चुप रहना छोड़ दिया, उस दिन सिर्फ उसकी दुनिया नहीं बदली, पूरे परिवार की दुनिया बदल गई। क्योंकि कभी कभी रिश्ते शब्दों से नहीं, खामोशी से टूटते हैं। और कभी कभी सम्मान पाने के लिए अपनी आवाज उठाना जरूरी होता है। याद रखिए दोस्तों, हर इंसान को सम्मान का हक है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, बहू हो या कोई और। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगा। और हाँ, अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको सम्मान नहीं मिल रहा, तो याद रखें, आपकी आवाज मायने रखती है। चुप मत रहिए, बोलिए, क्योंकि आप भी सम्मान के हकदार हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।